नमस्ते। अगर कोई स्टूडेंट है और सोच रहा है कि एग्रीकल्चर में करियर कैसा रहेगा, तो ये चर्चा बिल्कुल उसी के लिए है। हम सिर्फ पारंपरिक खेती की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस विशाल और मॉडर्न दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे जो आज इंतजार कर रही है। अच्छा, जब कोई एग्रीकल्चर या कृषि शब्द सुनता है, तो दिमाग में क्या आता है? शायद वही खेत, ट्रैक्टर और खूब सारी मेहनत, है ना? लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि ये तस्वीर अब पुरानी हो चुकी है? चलिए, आज इस सोच को तोड़ते हैं और देखते हैं कि 21वीं सदी का एग्रीकल्चर असल में है क्या? इस पूरी सोच को बदलने के लिए हम सीधे एक एक्सपर्ट के पास चलते हैं। ये सारी जानकारी हमें मिली है ब्यावर के असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर श्री नवीन शर्मा के एक ट्रेनिंग सेशन से। वो जमीनी हकीकत को जानते हैं और उन्होंने ही ये सारे रास्ते बताए हैं। तो चलिए, आज के सफर पर निकलते हैं और देखते हैं क्या-क्या पड़ाव आने वाले हैं। पहले तो हम एग्रीकल्चर की एक नई परिभाषा समझेंगे, फिर सरकारी और प्राइवेट नौकरियों की दुनिया में झांकेंगे, देखेंगे कि खुद का बॉस कैसे बना जा सकता है, रिसर्च की दुनिया को समझेंगे और जानेंगे कि विदेश में क्या मौके हैं, और आखिर में सफलता का असली मंत्र क्या है, वो भी समझेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आज का एग्रीकल्चर सिर्फ हल और बीज तक सीमित नहीं है। नहीं, ये अब एक हाईटेक इंडस्ट्री है। सोचिए, जहां ड्रोन फसलों पर नजर रख रहे हैं, सैटेलाइट डेटा से सिंचाई हो रही है और साइंस और बिजनेस एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि जब टेक्नोलॉजी और बिजनेस इस फील्ड में आ गए, तो फिर जॉब्स कहाँ हैं? यहाँ ना दो बड़े रास्ते खुलते हैं। एक है सरकारी क्षेत्र की स्टेबिलिटी और दूसरा है प्राइवेट सेक्टर की रॉकेट जैसी ग्रोथ। सरकारी नौकरियों का चार्म तो हमेशा से रहा है। जरा सोचकर देखिए, कोई आईसीएआर में साइंटिस्ट बनकर नई नई फसलें बना सकता है, या फिर किसी बैंक में एग्रीकल्चरल ऑफिसर बनकर सीधे किसानों की आर्थिक मदद कर सकता है। यहाँ तक कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाकर पूरे जिले की कृषि नीतियों को डायरेक्शन दे सकते हैं। लेकिन असली गेम चेंजर वो तो अब प्राइवेट सेक्टर है। पता है, यहाँ सैलरी और ग्रोथ के मौके अब आईटी सेक्टर को टक्कर दे रहे हैं। सही सुना, ड्रोन उड़ाने वाले एक्सपर्ट से लेकर बायर और नेस्ले जैसी मल्टीनेशनल कंपनियों में मैनेजर बनने तक यहाँ अनगिनत अवसर हैं। अच्छा, मान लीजिए नौकरी नहीं करनी, खुद का बॉस बनना है, तो सुनिए, एग्रीकल्चर का ये फील्ड अपना खुद का एम्पायर खड़ा करने का मौका देता है। इसके लिए ना एक नया शब्द बना है, एग्रीप्रेन्योर। ये वो इंसान है जो खेती को सिर्फ खेती नहीं, बल्कि एक स्मार्ट बिजनेस की तरह देखता है। वो टेक्नोलॉजी और नई सोच लाकर पूरे खेल को ही बदल देता है। तो कोई एग्रीप्रेन्योर कैसे बन सकता है? देखिए, पहला कदम ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे किसी हाई डिमांड वाले फील्ड से शुरू किया जा सकता है, या फिर शहरों में बिना मिट्टी की खेती यानी वर्टिकल फार्मिंग का एकदम नया बिजनेस मॉडल अपना सकते हैं। और अगर किसी के पास एक्सपर्टीज है, तो वो अपना कंसल्टेंसी क्लिनिक खोलकर किसानों का डॉक्टर बन सकता है। पर ये सारे बिजनेस और इनोवेशन ये आते कहाँ से हैं? इसका जवाब है रिसर्च और हायर एजुकेशन से। अगर किसी का दिमाग सवालों के जवाब ढूंढने में लगता है ना, तो ये फील्ड तो भविष्य बनाने का मैदान है। जरा कल्पना कीजिए, लैब्स में ऐसी फसलें तैयार हो रही हैं जो सूखे में भी उग सकती हैं। नैनो यूरिया जैसे प्रोडक्ट्स पर काम हो रहा है जो पर्यावरण को बचाते हैं, या फिर एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके खेती करने के तरीके में ही क्रांति लाई जा रही है। ये सब यहीं हो रहा है। और सुनिए, ये कहानी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। एक एग्रीकल्चर की डिग्री और हुनर दुनिया की किसी भी कोने में पहुंचा सकता है, क्योंकि भारतीय कृषि विशेषज्ञों की मांग पूरी दुनिया में है। इजराइल और नीदरलैंड्स जैसे देश जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में दुनिया के लीडर हैं, वो आज स्किल्ड लोगों को ढूंढ रहे हैं। भारतीय स्टूडेंट्स के लिए वहाँ रिसर्च स्कॉलर से लेकर हाईटेक फार्म मैनेजर बनने तक के बेहतरीन मौके हैं। तो हमने इतने सारे रास्ते देख लिए, इतने सारे मौके समझ लिए, पर अब असली सवाल ये है कि इस दुनिया में सक्सेस का मंत्र क्या है? आइए एक बार फिर श्री नवीन शर्मा के अनुभव से समझते हैं कि कामयाब करियर का रोड मैप आखिर है क्या। जरा यहाँ एक नज़र डालिए। ये टेबल साफ साफ दिखाती है कि हर बड़े रास्ते के लिए एक खास तैयारी चाहिए। बैंकिंग के लिए अलग, रिसर्च के लिए अलग। ये सिर्फ एक चार्ट नहीं है, ये एक तरह का रोड मैप है जो बताता है कि अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कौन सी सीढ़ियाँ चढ़नी है। और अब सबसे ज़रूरी बात, जो सीधे नवीन शर्मा के अनुभव का निचोड़ है। वो कहते हैं कि आज के दौर में सिर्फ एक डिग्री होना काफ़ी नहीं है।
अगर सफल होना है तो भीड़ से अलग दिखना ही होगा। तो सवाल उठता है, अलग कैसे बने? जवाब है एक्स्ट्रा स्किल से। डेटा एनालिटिक्स, ड्रोन ऑपरेशन या सस्टेनेबिलिटी जैसे फील्ड्स में छोटे-छोटे ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स बहुत काम आ सकते हैं। यही वो स्किल्स हैं जो एक रिज्यूमे को सबसे ऊपर रखेंगी और ये दिखाएंगी कि कोई भी भविष्य के लिए तैयार है। तो आखिर में सवाल बस यही है, एग्रीकल्चर का फील्ड अब सिर्फ फसल उगाने का काम नहीं रहा, ये तो हमारे प्लैनेट के भविष्य को बचाने का एक मिशन बन गया है। तो इस रोमांचक और जरूरी मिशन में कोई अपनी भूमिका कहाँ देखता है?